बात उस खबर की मैं करने जा रहा हूं जो लगातार एक हादसे के रूप में सामने आ रही है। मंदिर में हो रहे एक के बाद एक हादसों की वजह, जिसमें 24 घंटों के अंदर 10 लोगों की मौत का समाचार सामने आ चुका है। और इन तीनों खबरों के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक मंदिरों में भगदड़ की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। सारी तस्वीरें सिर्फ पिछले 24 घंटे की हैं। मनसा देवी मंदिर में यही तस्वीर सामने, भगदड़ वहां पर हुई। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। 2 हादसे तो बिजली का करंट लगने की वजह से हुए। प्रशासन और मंदिर समिति, ये दोनों एजेंसीज इस वक्त, ये दोनों इकाई इस वक्त सवालों के घेरे में हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में बिजली का तार टूटने से भगदड़ हुई, 8 लोगों की मौत हुई। उसके ठीक बाद बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में बिजली का तार टूटने की वजह से करंट दौड़ा, 2 लोगों की मौत। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा, भगदड़ हुई, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। मैं रिपोर्ट दिखाता हूं आपको इस सवाल के साथ कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। पिछले 24 घंटे में मंदिरों में हो रहे हादसों से भक्तों की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। एक दिन पहले हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में बिजली का तार टूटने से फैले करंट की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिस पर सीएम धामी ने दुख जताते हुए मुआवजे के साथ जांच के निर्देश दिए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हादसों के बाद ही सरकार की तरफ से निर्देश क्यों जारी किए जाते हैं? श्रद्धालुओं की सुविधाओं और उनकी भीड़ को देखते हुए पहले से ही जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? आखिर मंदिरों में लगे बिजली के तार मौत का करंट क्यों फैला रहे हैं? सावन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जरूरी इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए गए? और सबसे बड़ा सवाल कि इन भक्तों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि किसी हादसे से सबक लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त न किया जाना भी बड़ी लापरवाही है। और यही वजह रही मनसा देवी के बाद करंट से मौत की दूसरी खबर यूपी के बाराबंकी से सामने आई, जहां रात करीब 2 बजे अवसानेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की कतार के ऊपर लगा बिजली का तार टूट गया और उससे फैली करंट में 2 लोगों की मौत हो गई और 29 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ठीक थी, पुलिस ठीक थी। पुलिस पूरे शाम में यहाँ ठीक रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। वो बंदर के उछलने को जो तार गिरा, करंट आ गया, इसलिए जो मंदिर समिति के सदस्यों की थोड़ी इसमें लापरवाही की वजह से घटना हुई है। जी मीडिया की टीम ने जब वहां बिजली के व्यवस्थाओं को देखा तो लोगों की बात सच सामने आई। टिन शेड के ऊपर से वो बिजली का तार गया था, जिस पर बंदर के लटकने से तार टूटने पर हादसा हुआ। लेकिन हैरानी इस बात की है कि तार को वहां से हटाने की जगह उसी जगह से जोड़ दिया गया, जिसके नीचे नंगे पैर भक्तों की कतार लगती है और वहीं पर हादसा भी हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बंदर उस तार पर फिर नहीं लटकेगा? क्या बंदर के लटकने से अब तार नहीं टूटेगा? क्या तार टूटा तो इस पार करंट से किसी की मौत नहीं होगी? भक्तों के सिर पर लटक रही मौत की करंट वाले तार को वहां से क्यों नहीं हटाया गया? क्या फिर से वहां किसी बड़े हादसे को दावत देने की तैयारी है? इसके ऊपर जो तार है, हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे कि जो तार बीच में जुड़ा हुआ है, यही तार टूटता है और उसकी वजह रहती है एक बंदर। ऊपर जो आप पेड़ देख पा रहे हैं, इस पेड़ से एक बंदर इस मंदिर की छत पर आता है, उसके बाद इस तार के ऊपर कूदता है, जिसके बाद से ये तार बीच से टूट जाता है। टूटने के बाद इस टीन शेड, जो कि पूरा ये जो स्ट्रक्चर है लोहे का है, यहाँ पर वो तार गिरता है, जिसके बाद से करंट यहाँ पर उतर जाता है। भक्तों की मौत पर सवाल कई हैं, लेकिन प्रशासन का दावा है कि जो हुआ उसकी जांच होगी और अब सब ठीक है। बंदर के एक तार पर लटकने के कारण वो तार जो था ऊपर जो टीन शेड था उस पर टच करा, जिससे कि जो मंदिर का ऊपर का एरिया था, बारिश भी हो रही थी, उस वजह से उसमें करंट आ गया, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और बाकी लोग कुछ लोग उसमें इंजर्ड हुए थे। सिर्फ बाराबंकी ही नहीं, अब यूपी के लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ मंदिर की तस्वीर देखी, जहां सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर लाखों की तादाद में शिव भक्त पहुंच गए। प्रशासन ने इसके लिए भी पहले से इंतजाम नहीं किए थे कि भीड़ को कंट्रोल में रखा जा सके, और यही वजह रही कि रात 1:30 बजे जब वहां मंदिर के कपाट खुले तो दर्शन के लिए भक्तों के सैलाब से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए और हर तरफ अफरा तफरी फैली नजर आई। बाराबंकी से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी न्यूज।